नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपण गुप्ता। आज ओम बिरला पार्लियामेंट में लोकसभा में दूसरी बार स्पीकर इलेक्ट हुए। कल जिस तरह से बात चल रही थी, एनडीए और इंडिया गठबंधन में समझौता नहीं हुआ स्पीकर को लेके, और स्पीकर के पोस्ट के लिए इंडिया गठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था। लग रहा था कि बहुत बड़ा एक इलेक्शन होगा, खींचातानी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए सबने वहां पे ध्वनि मत से ही ओम बिरला को इलेक्ट किया गया। ओम बिरला का प्रस्ताव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा, उससे सेकंड किया रक्षा मंत्री और बाकी मंत्रियों ने भी। उनके चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष जो है उन्होंने उनकी कुर्सी पर जाके बैठाया और एक अच्छी शुरुआत जो है लोकसभा की हुई। यहां जम्मू में अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, उसको लेके आज ट्रायल रन किया गया। सुबह सुरक्षा के इंतजाम का जायजा लिया गया। डिवीजन कमिश्नर एडीजीपी वहां पे मौजूद थे। सारे रूट्स को बंद किया गया। किस तरह से कहां से यात्रा जानी है उस रूट को अच्छी तरह से खंगाला गया। लेकिन इस यात्रा को लेके यहाँ जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें नाराजगी पाई जा रही है। वो कह रही है जिस तरह से टूरिज्म का पहले इंतजाम होते थे इस यात्रा को लेके, वे इस बार नहीं है। उनके स्वागत के लिए जगह जगह एलईडी और दूसरे गेट्स बनाए जाते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते थे, और सबसे बड़ी बात है गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर लखनपुर में भी ऐसा कुछ भी नहीं। टूरिज्म की इस उदासीनता पर उन्होंने चिंता दिखाई, क्योंकि इससे जम्मू इग्नोर हो रहा है। जम्मू को जो उन सब चीजों में जम्मू के जो स्पॉट होते थे, टूरिस्ट स्पॉट, उनको दर्शाया जाता था ताकि यहाँ के जो यात्री आते हैं उन्हें समय मिले या लोकल टूरिस्ट स्पॉट पे भी जाए, जम्मू के जो टूरिस्ट स्पॉट है उनको भी देखें। इसके लिए इस बार ये सब चीजें वो सामने देखने को नहीं आई। इसको लेके सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने चिंता जाहिर की है। एक बहुत बड़ी खबर है कि यहाँ विक्रम रंधावा जो पूर्व एमएलसी है, उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के विरुद्ध दावा बोल दिया। आपको पहले भी पता होगा कि उन्होंने पहले भी नरवाल में इस काम को रुकवाने की कोशिश की थी। उसके बाद वो श्रीनगर में गए थे, नितिन गडकरी जो है इनके मंत्री हैं, उनसे मुलाकात भी की थी। आज वो अपने समर्थकों के साथ वहां पे काम शुरू हुआ था, वहां रुकवाने के लिए पत्थर लेकर सभी चले गए थे। पुलिस ने इनको वहां पे रोका, वैसी कार्रवाई नहीं करने दी, लेकिन अपनी ही सरकार के विरुद्ध चंद एक नेता जो है आवाज खड़ी कर रहे हैं। हालांकि मंत्री से भी मिलके आए हैं, मंत्री ने भी इनकी बात सुनी है। उन्होंने भी कहा है जो कुछ भी ठीक होगा वो हम करेंगे, लेकिन वहां पे बहुत से लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट छुपे हुए हैं। जनता का इंटरेस्ट कम है और अपना इंटरेस्ट ज्यादा है। और एक खबर और भी आ रही है, एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है चौधरी लाल सिंह का, जिसे आप जानते हैं कि पिछले दिनों हीरानगर में टेररिस्ट अटैक हुआ था। वहां पे एक परिवार का सदस्य जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, बाद में उसकी डेथ भी हो गई थी। वहां पे वो अपने समर्थकों के साथ गए और मीडिया को लेके गए। लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा यहाँ पे मीडिया को लेकर आने की क्या बात है, हमारे जख्म आ रहे हैं, इन्हें कुरेदने के लिए क्यों आए हो? ये फोटो सेशन की यहाँ जरूरत नहीं है। लोगों के विरोध करने पर उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा का ट्रायल रन आयोजित किया गया। जम्मू संभागीय आयुक्त रमेश कुमार, एडीजीपी जम्मू आनंद जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू होगी और 19 अगस्त को समाप्त होगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिरिक्त तैनाती की जा रही है क्योंकि उधमपुर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। हम सभी तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेंगे। उधमपुर में हमने 26 लॉन्चमेंट सेंटर बनाए हैं जिनमें 6000 तीर्थयात्री रह सकते हैं। तैयारियों की निगरानी के लिए लॉन्चमेंट
सेंटरों पर नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। 9 जून को आतंकियों ने रियासी जिले के कंडा के पास शिवखोड़ी में भोलेनाथ के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर घात लगाकर हमला कर दिया था, जिसके बाद बस खाई में जा गिरी थी। इस हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। मंगलवार को इसी क्षेत्र में एक बार फिर 3 हथियारबंद संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत देर शाम तक सुरक्षा बलों को कोई सफलता नहीं मिली। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर को स्थानीय लोगों ने उसी जगह पर 3 हथियारबंद संदिग्ध देखे जिस जगह पर 9 जून को आतंकियों ने श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया था। इसके बाद ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी सेना व पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सेना, पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे क्षेत्र को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। वहीं सुरक्षा बलों के जवानों ने इस क्षेत्र के साथ लगते राजौरी क्षेत्र में भी तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सेना व पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और पूरे अभियान पर अपनी नजर रखे हुए हैं। जम्मू संभाग में पिछले कुछ समय से बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच जिला कठुआ में हाल ही में हुए आतंकी हमले को देखते हुए पंजाब पुलिस ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने शनिवार विशेषकर कठुआ जिले से सटे पठानकोट जिले की सीमा क्षेत्र में पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाने के साथ 24 घंटे अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ गश्त बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि पठानकोट जिला की भारत पाक के साथ बमियाल क्षेत्र लगता है, जिसकी सीमा कठुआ जिले के नगरी और हीरानगर के कोट पुन्नू के साथ लगती है। ऐसे में अब पंजाब पुलिस अपने क्षेत्र में जहां से पंजाब आने और जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखेगी और संदिग्ध दिखने पर उसकी पहचान करने के बाद आगे जाने की अनुमति देगी। इसी तरह सड़क मार्ग से लखनपुर के साथ लगते पंजाब को माधोपुर नाके पर भी अब पठानकोट पुलिस सुरक्षा तेज करेगी, जिसमें अब पंजाब से जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से पंजाब को जाने वाले प्रत्येक वाहन को कड़ी सुरक्षा निगरानी से गुजरने के बाद ही इजाजत दी जाएगी। बाबा अमरनाथ के भक्तों के लिए आधार शिविर बालटाल में 100 बेड वाला अस्पताल शुरू हो गया है। मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका शुभारंभ किया। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है। इसके लिए 28 जून शुक्रवार को जम्मू शहर के भक्ति नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों का जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना होगा। उपराज्यपाल ने मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में अमरनाथ यात्रा के बालटाल बेस कैंप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां पर तीर्थयात्रियों को दिए जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था, मार्ग तथा तीर्थयात्री शिविर में दवाइयों, ऑक्सीजन, पानी, भोजन, स्वच्छता और दूर संचार कनेक्टिविटी सहित विभिन्न सुविधाओं पर उन्होंने जानकारी ली। पवित्र गुफा के लिए यात्रा 2 मार्गों से पूरी की जाती है। इसका पहला मार्ग पहलगाम से शुरू होता है और दूसरा सोनमर्ग के बालटाल से। बालटाल आधार शिविर से पवित्र गुफा की दूरी करीब 14 किलोमीटर है। वहीं पहलगाम आधार शिविर से पवित्र गुफा की दूरी करीब 28 किलोमीटर है। ये रास्ता बालटाल के मुकाबले में कम कठिन माना जाता है। इस यात्रा को पैदल या फिर घोड़े या पिट्ठू की मदद से पूरा किया जाता है। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए जम्मू तैयार है। तत्काल पंजीकरण सुविधा आज यानी 26 जून से उपलब्ध हुई। इसके लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर 5 केंद्र स्थापित किए गए। इसके अलावा एक टोकन केंद्र बनाया गया। आज से टोकन जारी किए गए। टोकन लेने वाले तीर्थयात्रियों को अगले दिन वीरवार से तत्काल पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। यात्रियों का निर्धारित रूट और तिथि के हिसाब से ही पंजीकरण होगा। पंजीकरण और टोकन केंद्र पर आने वाले यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधा मिलेगी। एडीसी शिशिर गुप्ता ने सोमवार को सभी केंद्रों का दौरा किया और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं की जांच की। जम्मू संभाग के जिला डोडा में बुधवार को सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। जिले के गंडो के लुड्डू इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी खबर लिखे जाने तक चल रही थी। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। यहाँ कुछ और आतंकी घिरे हुए हैं। गोलीबारी के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। जवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। ये इलाका घने जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ है। खबर लिखे जाने तक ऑपरेशन चल रहा था। डोडा में पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकियों की तलाश में तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी बीच कई बार अलग अलग जगहों पर संदिग्ध देखे जाने की सूचना मिल रही थी, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। आज मुठभेड़ स्थल क्षेत्र में फिर संदिग्ध देखे जाने के बाद घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। घेरा सख्त होते देख आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में मुठभेड़ शुरू हो गई। सूत्रों की माने तो दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। खबर लिखे जाने तक
ऑपरेशन जारी था। जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के साथ नगर निकाय चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रदेश के नगर निकायों में नए सिरे से परिसीमन की तैयारी की जा रही है। प्रदेश के चुनाव आयुक्त ने सभी 20 जिलों के उपायुक्तों से परिसीमन की प्रक्रिया में शामिल होकर सुझाव और प्रस्ताव देने को कहा है। निकाय चुनाव साल के अंत तक हो सकते हैं। प्रदेश के चुनाव आयुक्त BR शर्मा ने मंगलवार शाम को 1.5 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में सभी जिलों के उपायुक्तों से निकाय चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा की। इसमें प्रमुख रूप से परिसीमन पर बात की गई। आगामी निकाय चुनाव में परिसीमन की सूरत में कई निकायों का विस्तार हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार निकाय चुनाव होने हैं। इससे पहले वर्ष 2018 में जब ये चुनाव हुए थे उस समय जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद निकाय चुनाव नहीं हो पाए हैं। प्रदेश में नगर निकायों का कार्यकाल नवंबर 2023 में संपन्न हुआ है। जम्मू जिला में 75 वार्ड हैं, जिसमें एक जम्मू नगर निगम के अलावा नगर पालिका अरनिया, नगर पालिका अखनूर, नगर पालिका बिश्ना, नगर पालिका गोमनासा, नगर पालिका जोड़ियाँ, नगर पालिका खौड़ और नगर पालिका आरएसपुरा है। स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, खूबसूरती की बात की जाती है, सौंदर्यकरण की बात की जाती है, लेकिन अगर हम वार्ड नंबर 47 बाहुफोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ अभी भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि बरसात के मौसम में हर बार की तरह फिर गंदी नालियों का पानी उनके घर में घुस आएगा, जो बहुत सारी बीमारियों को दावत दे सकता है। और इसके अलावा अगर खंभों की बात करते हैं तो खंभे भी पूरी तरह से टेढ़े हैं और किसी वक्त भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सरकार से ये कहना चाहते हैं, सरकार तो बड़े बड़े वायदे करती है कि बहुफोर्ट स्मार्ट सिटी में का हिस्सा है, स्मार्ट सिटी बनी हुई है। जब से ये सीवर लाइन का काम लगा है, हर जगह गलियों में खड्डे पड़े हुए हैं और उसकी वजह से हमारे पोल भी बिजली के टेढ़े हुए हैं। रात को बिजली कभी आती है कभी जाती है, कोई इसका अनसरसरी कट लगाए दिए जाते हैं, लेकिन स्पार्क भी बहुत ज़्यादा बिजली करती है, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है। हम बड़ी मुश्किल से जूझ रहे हैं बहुफोर्ट के लोग। नालियों की इतनी गंदी हालत है जहाँ कोई सफाई कर्मचारी आता है। जब ये बरसात आने वाली है, हम भी म्यूनसिपलिटी में 2005 से 10 में कारपोरेटर रहे, लेकिन पहले गवर्नमेंट प्लान बनाती है म्यूनसिपल कारपोरेशन पहुंच चुके हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। इससे पहले भी आए? सेकंड टाइम, पहला से लास्ट टाइम आया। अच्छा। उसी समय से जुलाई 29 के आया, उसी समय से मेल्ट हो गया लिंक। जब आप पहली बार आए तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई सुविधा इस बार का सिस्टम कैसा लगा? अच्छा ही था। अच्छा ही है। अच्छा ही था। तो क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से बाबा के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु घर पे हैं? घर पे जो लोग अभी दर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? नहीं, मेरा घर का नहीं मैसेज नहीं आया। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। प्रचंड गर्मी के बाद अब उमस भी पसीने छुड़ाने लगी है। दिन की प्रचंड गर्मी के साथ साथ रात का बढ़ता तापमान पसीने छुड़ाने लगा है। बेहाल करते हुए मौसम में शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह के अनुसार 2 दिनों तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा। उमस और बढ़ेगी, लेकिन 28 जून को प्री मानसून की वर्षा हो सकती है। 29-30 जून को मानसून जम्मू में दस्तक देगा। जुलाई के पहले सप्ताह में झमाझम वर्षा होगी। इस दौरान तापमान में कमी आएगी, लेकिन उमस बढ़ेगी। मंगलवार को दिन भर गर्मी ने बेहाल किया। पूरे जम्मू कश्मीर का अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा। जम्मू संभाग के अधिकतर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर रहा। आर्द्रता भी बढ़ने लगी है, जो सुबह से ही पसीने छुड़ाने लगती है। मंगलवार को अधिकतम आर्द्रता 46% दर्ज की गई। दिन में जम्मू का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रहा। पसीने छुड़ाने वाली इस गर्मी के बीच घरों से निकलना मुश्किल है। सुबह से ही मौसम पसीने छुड़ाने लगा था। शाम के ज़रूर मौसम हल्का राहत भरा सा महसूस होता है। न्यूनतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस रहा। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बनिहाल का अधिकतम तापमान 33, बटोत का 30.8, श्रीनगर का 33, पहलगाम का 28.1, गुलमर्ग का 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।